कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लोग जिनका लक्ष्य मिनिस्ट्री है, वो हमेशा कलीसिया के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते। जिनका लक्ष्य सिर्फ सेवकाई है, प्रभु की मर्जी में जीना नहीं है, और एक तरीका है उनके मिनिस्ट्री करने का, वो बगैर सलाह लिए हुए परमेश्वर का काम करते। ये बात दर्शाई जाती है कि दे हैव अ पैशन विदाउट विजडम। अब जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है इन दोनों के अंदर ये बातें थी, पर हुआ क्या? पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा 120 चेलों पर उतरा तो ये दोनों भी वहां पर थे, और जैसे इनके पास पवित्र आत्मा उतरा, अब जानते हैं वही पवित्र आत्मा जो यूहन्ना के अंदर था, वो सेम पवित्र आत्मा पतरस के पास आया, और उन दोनों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो चीजें थी उन सबको निकाल के उन्हें एक कर दिया। और देखो बदर, एक वचन लगाइए, प्रेरितों के काम 3:1। प्लीज आप बाइबल मत खोलिए, सिर्फ आप यहां देखिए। और पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। ये वो दोनों चेले हैं जो हमेशा, पीछे चले जाइए, ये वो दोनों चेले हैं जो फाइट करते थे, पर ये एक, मैं समझता हूं दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ द बाइबल। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुर्दों में से जिंदा होने से बड़ा चमत्कार है, दो लोग एक हो गए हैं। दैट्स द बिगेस्ट मिरेकल, कि आप और आपका हस्बैंड एक हैं, दो भाई एक हैं, दो बहनें एक हैं। आपको पता है ये कब होता है? चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है ना, तो मैं आपको बताता हूं के साथ क्या होगा। वो जो कहेंगे ना, हो सकता है आप उससे पूरी तरह से डिसएग्री हो जाए, तो भी आपके अंदर उसके लिए प्यार कम नहीं होगा। क्या आप ऐसे हो? हम जिससे डिसएग्री होते हैं ना, उनसे रास्ता ही काट देते हैं। कितना गलत है ये। आर यू फिल्ड विद द होली स्पिरिट? जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे ना, हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें अच्छी न लगे या समझ में ना आए, तो भी आप मुझे एक बात बोलोगे, ब्रदर आई एम नॉट एग्री विथ यू बट आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं। पर अगर आप देख रहे हो कि आप बिल्कुल अलग ही हो जाते हो उनसे, मुझे नहीं पता है कि आप किस आत्मा से हो, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, तो वो लोग जो चर्च को छोड़ के विजिट करके यहां से चले गए हैं, आपको उनके लिए एक ग्रेट बर्डन होगा, एक ऐसा बर्डन होगा कि आप उनके लिए आंसू बहाएंगे। यीशु ने क्या कहा? हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि, एक जगह ऐसा लिखा गया है कि मेरी और भी बेड़े हैं जो आने वाली हैं, जब वो आएंगे तो हम साथ में महिमा करेंगे। एक ऐसा कुछ वर्ड है, आई थिंक जॉन में है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों चेले एक साथ हो गए, आप इससे कितने लोग की बात जानते हैं? जैसे ये मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, उन्हें एक लंगड़ा मिला था। ये लंगड़ा बचपन से था और ये भिखारी भी था। अपने लंगड़ेपन की वजह से ये एक बैगर था, और जानते हो इसने क्या किया? इसे पतरस और यूहन्ना से मांगा। पतरस से चेक किया, भाई कुछ भी नहीं है, ना एटीएम है ना कुछ है, मैं स्वाइप करा के दूंगा तुझे, कुछ भी नहीं है मेरे पास, नथिंग। और जानते हैं वहां पर क्या लिखा गया है? उन्होंने उससे कहा, सोना चांदी नहीं है, पर और कुछ है, वो ले ले, यीशु के नाम में चल। और बाइबल बताती है वो उछला, उसके टखनों में बल आ गया और वो चलने लगा। ये होने के बाद आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया? चर्च फेमस हो गई, दोनों फेमस हो गए। और जानते हैं इनकी फेमिलियरिटी फरीसियों को इतनी चुभती थी, जैसे आज भी फरीसियों को फेमिलियरिटी चुभती है। यू नो, कभी कभी कुछ लोग आपके लिए हमेशा बक 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 करते रहेंगे। डोंट वरी, वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, एक्चुअली उनको जलन है। और मैं आपको सच कहता हूं, हम सब यंग ब्रदर्स यहां पर बैठे हैं, याद रखना, उम्मीद मत करना कि आज की जनरेशन आपको सपोर्ट करने वाली है। खुदा के साथ बने रहना, वो तुम्हें उठाएगा। क्योंकि ये इतिहास रहा है कि जब भी उसने देखा कि सिस्टम फेल हुआ है, वो लोगों को उठाता है, खड़ा करता है। और याद रखना, उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है, इनको लॉकअप में बंद किया गया, इन्हें मारा गया, इन्हें पीटा गया, बहुत कुछ हुआ। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। एक दिन कुछ लोग इन गरीब मछुआरों को देख रहे थे कि ये काम इन्होंने किया कैसे। जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है?
ब्रदर ओपन, सब यहां देखिए 4:13 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स। यहां देखो क्या लिखा है, क्या था उनके पास। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये कुछ समझ में आ रहा है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, जब उन्होंने देखा कि कितने बोल्ड हैं, ये वही पतरस है जो 3 बार इनकार करके भागा था, अब यही कहता है मुझे मारो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मैं प्रचार करूंगा। वो कहते हैं हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना, ओ ये उस नासरी के साथ घूमते थे। अब मुझे बताइए, क्या ऐसा लिखा है कि यीशु उनके साथ था, कि ऐसा लिखा है ये यीशु के साथ थे? हजारों लोग ये बात जानते हैं यीशु साथ है, कुछ ही लोग हैं उसके साथ रहते हैं। क्यों थे? क्योंकि ये यीशु के साथ रहे थे। मैं कभी कभी सोचता हूं, पतरस आपने उस लंगड़े भिखारी को हाथ देके उठाया था, आपने कहा था यीशु के नाम से चल, फिर उसे हाथ क्यों दिया? पतरस ने मुझे एक बात कही बाइबल में से, पवित्र आत्मा ने, जब मैं डूब रहा था ना तो यीशु ने मुझे भी हाथ दिया था। एक दिन मैं पतरस को कह रहा था, पतरस आपके कलीसिया में 5000 लोग थे, आप उनको वचन कैसे देते थे? एक दिन यीशु 5000 लोग को खाना खिला रहा था तो उसके लिए एक बच्चे ने सब कुछ दिया था। मैं चर्च चलाना इससे सीखा, जब तक मैं सब कुछ न दूं मैं कलीसिया नहीं चला सकता। यू नो दे लर्न एवरीथिंग। उन्होंने यीशु के साथ रहकर, मैं ये बिलीव करता हूं जो 3.5 साल वो उसके साथ रहे थे, पवित्र आत्मा ने उसके उठाए जाने के बाद हर चीज उनको बताई कि देख यहां पर वो ये ऐसे करता था, देख वो यहां पर ऐसे करता था। वो उसके साथ जीते थे, न केवल उसके साथ शरीर में, लेकिन जब वो उठा लिया गया उसके साथ आज भी। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं वहां पर। आइए ब्रदर पीछे चले जाइए, प्रेरितों के काम में। क्यों वो अलग थे? क्योंकि खुदा उनके साथ था। कम ऑन प्लीज, ठीक से कहो, किस लिए वो सामर्थी थे? क्योंकि यीशु उनके साथ था, क्योंकि वो यीशु के साथ थे। आपको जानना है, आपने बहुत सुन लिया है प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। अब आपको अपने आप को लर्न करवाना है, टीच करवाना है, समझाना है कि अब मैं उसके साथ कैसे बना रहूं। यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तब तुम फल लाओगे, इससे मेरे पिता की महिमा होगी। वो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम मुझ में बने रहो और फल लाओ। पूरा यूहन्ना का 15 अध्याय उसने इस विषय पे बात की कि एक मसीह को उससे जुड़ा रहना चाहिए। आप हो सकता है पूरी बाइबल जानते हैं पर खुदा के साथ जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, बिकॉज आपने हो सकता है बाइबल केमिस्ट्री की तरह पढ़ लिया है, सब खबर आ सके यो किथे लिखेला, यो किथे लिखेला, यो किथे लिखेला, ये बातें क्वालिफाई नहीं करती हैं। अब सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाइबल आप सभी जानते हैं एक लड़के के विषय में बात करती है, बहुत टीन था, वो जवान था, लड़का था। जब खुदा ने उसे ख्वाब दिया, उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, सपना दिखाया, उस सपने में उसने क्या देखा कि 11 तारे और सूर्य चंद्रमा उसके सामने झुक रहे हैं। मैं स्टोरी को ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूं आज, मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहता हूं। लिसन, क्या हुआ जब परमेश्वर ने उसको कुछ दिखाया और उसने क्या किया, ये बात उसने अपने फैमिली से शेयर की, उसने बताई कि मैंने ऐसे से देखा है। वचन कहता है कि उसके भाइयों ने उससे इस बात से जलन रखी, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो है ना लाडला है और इसको दर्शन भी मिलते हैं। यू नो याकूब का सबसे ज्यादा प्रिय यूसुफ था अपने बाप का, और बाइबल ऐसा बताती है एक दिन यूसुफ खाना देने के लिए जब गया तो वचन कहता है उसके भाइयों ने उसे कहा वो देख स्वप्नदर्शी आ रहा है, और उन्होंने उसको मारा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात सोचते होंगे कि यार कैसा है परमेश्वर, दर्शन देता है फिर लोग मार भी रहे हैं। और जानते हो क्या हुआ, उसे मारकर उन्होंने उसे खड्डे में डाला। पर हुआ क्या, वहां से मिदानी गुजर रहे थे, उसके एक भाई ने उसको निकाला और बेच दिया। ठीक है, ये सब ने पढ़ा है। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो एक स्लेवरी मार्केट में
उसके हाथ पैर बांधकर जब वो ऐसे बैठा हुआ था बिकने के लिए, सब लोग बोली लगा रहे थे, 30, 40, 50, 60। एक पोतीफर नामक आदमी था, उससे उसको खरीद लिया, अपने घर पे रखा, और वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसे वहां पर ब्लेस किया, लिखा प्रॉस्पर हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। उसके ऊपर एक स्त्री ने बुरी नजर डाली, पर वो उसके साथ एग्री नहीं हुआ, और ये चीज ने उसे बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। वो जेल में था, और जब वो जेल में था, आप सभी जानते हैं उस जेल के अंदर राजा ने एक दिन उसको मैसेज दिया, बाहर आ, मुझे दर्शन का अर्थ बता। और एक दिन वो सेकंड वर्ल्ड रूलर बना। आप ये सब बात जानते हैं ना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन सब पे परमेश्वर कहां था? सिर्फ जब उसे दर्शन दिया और प्रभु वहां से डिपार्ट हो गया। बाइबल बताती है परमेश्वर उसके साथ था। मैं ये विश्वास करता हूं पूरे दिल से कि उसके भाइयों ने उसे मार डालना ही सोचा था, पर एक के मन में ये जो ख्याल आया, नहीं मारो मत, ये परमेश्वर था। आप जानते हो जैसे वो खड्डे में फेंका गया, उसको वहां से निकाला गया, आप जानते हो उसे किसने निकाला? मैं बिलीव करता हूं उसे परमेश्वर ने निकाला। जब वो एक बाजार में बिक रहा था, और जब वो एक घर में पहुंचा, और लिखा है परमेश्वर ने उसके मालिक को उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए कहा, मैं ये बिलीव करता हूं ये परमेश्वर था। और जानिए, जब वो जेल में था और राजा ने दर्शन देखा और उसको बुलाया, मैं बिलीव करता हूं ये परमेश्वर था। और आने वाले दिनों में जब वो रूलर होके बैठा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए इस बात को, यूसुफ जहां भी गया उसके लिए जंजीरें और तकलीफें तैयार थी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। इसीलिए परमेश्वर उसे छुड़ाता गया, उसे आजाद करता गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहां पर भी जब उसके भाइयों ने उसे मारा, तो क्या यूसुफ के लिए ऐसा लिखा गया है कि यूसुफ ने भी 2-4 उनको लगा दिए? क्या आपको लगता है कि जब यूसुफ उस व्यभिचारी स्त्री से मिला, जो उससे व्यभिचार, यूसुफ ने क्या उसको बोला, ठीक है एक काम करता हूं, मैं सोचता हूं? क्या जब वो जेल में था तो क्या वो कुछ ऐसा कर रहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूसुफ के पास बाइबल नहीं थी, यूसुफ के पास यूट्यूब नहीं था, यूसुफ के पास पवित्र आत्मा नहीं था, यूसुफ के पास किसी का नंबर नहीं था कि वो किससे काउंसलिंग ले। यूसुफ को नहीं लड़ना है, व्यभिचार नहीं करना है, डिफेंस नहीं करना है, ये उसको टीच किसने किया? सोचो, कोई किताब नहीं थी उनके पास। हमारे पास क्या कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था, यूसुफ मेरे भाई, तेरे को किसने सिखाया ये सब? फाइट नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है। जेल में तूने खुदा से एक सवाल नहीं पूछा कि प्रभु दर्शन दिए थे आपने, मैं यहां पर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ प्रभु की उपस्थिति का आदर करता रहा, और प्रभु की उपस्थिति यूसुफ का आदर करती रही। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को यह लगता है मेरे एफर्ट्स और मेरी मेहनत मुझे एक दिन कहां पर पहुंचाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टिल यू आर ह्यूमन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ हर जगह पर प्रॉस्पर हुआ, इसलिए नहीं कि वो बुद्धिमान और टैलेंटेड था, उसे कुछ नहीं पता था, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति उसे उठाती रही। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके घर में आपको उठाए, फिजिकली आपको उठाए? आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूं, जब मेंटल अटैक्स होते हैं तो इंसान की हालत क्या हो जाती है। जब आपके घर के अंदर वो चीजें होने लग जाती हैं जो आपको मारती हैं, तो आपकी हालत क्या होती है। अगर आप भी जानते हो, जब सेहत खराब होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप भी जानते हो ये स्ट्रेस कितना मारता है कि आज पैसा है, अगर कल ये नहीं रहा तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति तो आपके साथ है, आप उसके साथ हैं, आप उसके साथ बने हुए हैं। लिसन, इस बात को याद रखना, अगर आप ये बिलीव करते हो कि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, तो जानते हो ये कैसे विश्वास किया जाएगा कि वो आपके साथ है। इस लड़के को देखो, इसके जीवन को देखो,
कुछ भी नहीं है इसके पास। हमारे पास 66 बुक्स हैं, पैरेलल किताबें हैं, प्रभु के लोगों के नंबर्स हैं, यूट्यूब है, पता नहीं कहां कहां जाते हैं मीटिंगों को सुनने के लिए। इसके पास क्या है मुझे बताइए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं तो क्या प्रभु की उपस्थिति आपको सिखा रही है डोंट हेट, डोंट स्टील, डोंट कमिट एडल्ट्री? सोचो, पूछो अपने आप से। मैं कई बार ऐसे सोचता था कि यूसुफ का लाइफ कितना हार्ड है, बेचारा भाइयों से मार खा के बेच दिया गया, एलिगेशंस लग गए, जेल में था। लेकिन कल रात को जब मैं पढ़ रहा था प्रभु का वचन, मैं क्या देख रहा था, भले ही वो इतनी समस्याओं से गुजरा, लेकिन हर जगह पर प्रभु ने उसको उठाया, हर जगह पर परमेश्वर को खड़ा किया। यू नो रीजन क्या था? व्हाट इज द रीजन? Because God was with him. परमेश्वर उसके साथ था, और न केवल परमेश्वर उसके साथ था, यूसुफ भी परमेश्वर के साथ था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ रहने का अर्थ क्या होता है। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये तो मैंने बेस बनाया है खाली अभी तक। मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या होता है परमेश्वर के साथ रहना। और मैं चाहता हूं सबसे पहले आप इस चीजों को समझो, सीखो। सुनिए, आप कैसे जानते हो अपने आप को कि आप प्रभु के साथ हो? बहुत सारे लोगों ने फीलिंग्स को परमेश्वर कहा है इन दिनों में, आपको पता है? पंकज कम, स्टैंड फास्ट। मैं एक चर्च में था और मैं ये देख रहा था वहां पर क्या हो रहा था। इसके ऊपर बैठ। पहले स्लो करना, फिर फास्ट करते जाना, ठीक है? 1 सेकेंड। विकी भाई, सुनील भाई, आप आइए। कम भाई, आप यहाँ खड़े हो जाओ। माइक है ना, पकड़ो यहाँ पर, ठीक है? पहले स्लो। आराधना आराधना, ऐसे से फास्ट करते जाना। आराधना आराधना, मेरे यीशु की आराधना। म्यूजिक रेस्ट हो रही थी, इनकी तालियां रेस्ट हो रही थी। वे बने वाली काटे तो पवित्र आत्मा इससे आता है। पकड़िए भाई, फिर से कर। मैं वहां पर बैठा था, मैं खड़ा था वहां पर, और मेरे बाजू में एक आदमी बैठा हुआ था। हम नॉर्मली वर्शिप कर रहे थे। आराधना आराधना, मेरे यीशु की आराधना। फास्ट करना। आराधना आराधना, मेरे यीशु की आराधना। बाजू वाले को देखा, क्या हुआ? मैंने उसको देखा तो क्या हुआ भाई? पवित्र आत्मा आया। अच्छा, मेरे को नहीं मालूम रहा। जाओ, दोनों बैठ जाओ। आजकल पता है लोगों को ने किस चीज को पवित्र आत्मा का स्पर्श का है? म्यूजिक बढ़ेगी, या कुछ लोग को आप बोलोगे ना प्रभु यहां पर है, आप खाली इतना बोलो, उनकी एक्टिविटी चालू हो जाएंगी। हाँ, आप खाली इतना बोलो प्रभु यहां पर आ चुका है, मैं उनको बोलता हूं चक्कर आ जाएगा, आहिस्ते कर। फीलिंग खुदा होता है। इससे पहले कि यीशु सिखाए प्रार्थना कैसे करनी है, उससे पहले उसने ये सिखाया प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्रभु की उपस्थिति क्या है, उससे पहले आपको यह बताता हूं उसकी उपस्थिति क्या नहीं है। ये प्रभु की उपस्थिति है। हाँ, या कई लोग जैसे आराधना करते हैं ना, अचानक उन्हें ऐसा अचानक अलग अलग सुर निकालते हैं। और ये
यीशु नाम, यीशु नाम। बंद कर भाई ये कलाकारी, ये बहुत कर चुके हैं हम। अर्नेस्ट मल के पास जो आवाज थी उससे ज्यादा उसकी आत्मा थी। कभी कभी आजकल जो यंगस्टर्स जो वर्शिप करते हैं, आप देखो कोई भी फोकस वर्शिप पे नहीं, सिर्फ स्टाइलिश सुर निकालने पर है। मैं एक भाई को देख रहा था, मैं ऐसे गाना गा रहा था, हो तेरी स्तुति और आराधना, वो बाजू में करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। मैंने कहा तू बाद में मिल। हंस रहे हो? मैं सच बोल रहा हूं। दे फील जब पवित्र आत्मा आता है, She also, वो देखो मेरी दुश्मन भी हंस रही है। आजकल लोग ऐसे करते, काटा लगा, ये देख बाल। आप जब बात कर रहे हो ना, मुझे काटा लग रहा है और मेरे को चाटा लग रहा है। इससे आप प्रभु का आत्मा कहते हो? हाँ? ये यहां के हेयर्स खड़े हो जाते हैं, आप इसको प्रभु का आत्मा कहते हो? घर पे जाओ, ब्लैक बोर्ड लो, उस पे नाखून कस के देखो, ये खड़े हो जाएंगे। ये प्रभु का आत्मा है? घर पे जाओ, ब्लैक बोर्ड लो, ब्लैक बोर्ड, नाखून होते ना, थोड़े नाखून बड़े करो और उसको है ना ऐसे करो, आपको ऐसा कुछ, मतलब पवित्र आत्मा इधर से बह के इधर आ रहा है। मजाक बना के रखा है लोगों ने, मिसलीड कर रहे हैं लोग दूसरों को। शाऊल को कहता है परमेश्वर सुन, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परिवर्तित होके और ही बन जाएगा। जब वो परिपूर्ण करेगा ना, कैरेक्टर बदल जाएगा, इच्छाएं बदल जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूं, सुनिए इस बात को याद रखना, D.L. मूडी, A.W. टोजर, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, विलियम कैरी, ब्रदर साधु सुंदर सिंह, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास गवाह है, जब भी ये लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, किसी को अपने आप को ऊंचा नहीं, हर एक को नीचे जाने की इच्छा जागृत हुई कि वो नीचे उतरेंगे। उन्होंने सेवकाई के लिए लड़ाइयां करना बंद कर दी, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना शुरू हो गए थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस चीज को आप प्रभु की उपस्थिति कहते हैं? जानते हो प्रभु की उपस्थिति क्या होती है, किसके साथ रहती है? अब मैं वो समझाना चाहता हूं आपको। सुनिए, सबसे पहले इस बात को जानो, प्रभु की उपस्थिति महसूस करने वाली चीज नहीं है। मैं महसूस, कई लोग, कई बहनें कहती हैं ब्रदर इन दिनों में मुझे प्रार्थना में मजा नहीं आता है। क्यों बहन? पता नहीं ब्रदर, वो जो जैसे पहले होता था ना, वैसा नहीं हो रहा है। कहां लिखा है बाइबल के अंदर कि आप जो अब फील कर रहे हो वो हमेशा फील करोगे? हां, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर फॉर्म्स को बदलता है? मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं कि आज जो लोग मेरी मिनिस्ट्री में मेरा साथ दे रहे हैं, कल ये मेरे अगेंस्ट में नहीं जा सकते। मैं ये बिलीव करता हूं, हो सकता है कि कल आज वही लोग जिनको परमेश्वर मेरी सहायता के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कल हो सकता है कि परमेश्वर अलाउ करे कि एक व्यक्ति इनके द्वारा ये मेरे लिए बहुत बुरा भला कहे और मुझे तोड़े। परमेश्वर फॉर्म्स बदलता है। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा, कभी इस बात से मत जीना कि आज मैंने क्या महसूस किया, क्या महसूस नहीं किया। यीशु ने नहीं कहा कि तुम जाओ और दुष्ट आत्मा को निकालोगे तो देखना हिलनी चाहिए, अगर हिलनी चाहिए मतलब निकल रही है। यीशु ने नहीं कहा इन भावनाओं को देखो, उसने कहा जाओ और मेरे नाम से निकालो। जब आप किसी डीमन से बात करते हो, वो हिले नहीं हिले कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने आज्ञा दी है, उसको जाना है। अभी मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं कि अगर मैं एक डीमन पसेस व्यक्ति से बात कर रहा हूं और मैं उसको बोलता हूं जा, और मुझे देख के नॉर्मली खड़ा है और मैं ये बिलीव करूं, प्रभु क्या बात है, आपने स्पर्श क्यों नहीं किया, ये निकल क्यों नहीं रहा है? यू बिलीव इन फीलिंग्स, तू एक्शंस में बिलीव करता है। आपको बिलीव करना है कि आपने उसको बोला है, उसको जाना पड़ेगा।
अगर आप इस पे बिलीव नहीं करते हो तो आपका ट्रस्ट आपकी फीलिंग्स पर है, कलाम पे नहीं है। जानते हो प्रभु की उपस्थिति क्या होती है? लिसन, सब यहां देखिए। प्रभु की उपस्थिति ये चीज है कि सबसे पहले आपको बिलीव है कि परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। आपको बिलीव होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। ब्रदर, ये बिलीव लाने के लिए मैं क्या करूं? सिंपल, एग्री विथ स्क्रिप्चर। इसमें जो लिखा गया है, पढ़ेंगे आखिरी वचन, कोई खोलिए मत, 28:20 मैथ्यू। सब यहां देखिए, यहां क्या लिखा है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। मैसेज ट्रांसलेशन कहता है, माई प्रेजेंस इज ऑलवेज विथ यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। इंग्लिश लगाइए ब्रदर, आई विल कंटिन्यू विथ यू अंटिल द एंड ऑफ टाइम। ये इसका कलाम है। आप बिलीव करते हैं, यस ये मेरे लिए है, और आप इसके साथ, इस वचन के साथ आप जीना शुरू करते हैं। ये वर्ड आपके अंदर आपका एटीट्यूड बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बाइबल को चूमने से, इसे घर की ऊपरी जगहों पर रखने से कुछ नहीं होगा। यह वचन तुम्हारी देह में आएगा, तुम्हें सामर्थ्य बना देगा। ये वचन चूमने के लिए नहीं मिला है कि हम इसे चूमें। यस, मैं इसकी इज्जत करता हूं, मैं इसे जमीन पे नहीं रखता हूं, मैं भी इसे अच्छी जगह पे रखता हूं, पर मुझे पता है ये वचन नहीं है, ये सिर्फ एक पेपर, एक प्रिंटेड बाइबल है। लेकिन जब इसमें से कलाम निकलकर मेरे अंदर आता है, वो मुझे सामर्थ्य कर देता है। आपको ये जानना है, उसके वचन में लिखा गया है, आई विल कंटिन्यू विथ यू अंटिल द एंड ऑफ टाइम। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप इस वचन को, बाइबल क्या कहती है? उन्होंने तेरी नबियों की बातों पे ध्यान नहीं किया। सुना? ध्यान नहीं किया। जानते हो कैसे? आप कितने अच्छे लिसनर्स हैं यहां पर, इतना अच्छे से सुन रहे हैं, एक एक वर्ड आपके अंदर जा रहा है। उन्होंने तेरी सुनी हुई बातों पर ध्यान नहीं किया। जब प्रॉफिट्स बात करते थे, वो सुनते थे, लेकिन वो जब वहां से उठते थे, उन बातों को कैरी नहीं करते थे। उनका सिर्फ संबंध वहां तक ही था। वो ऐसे लोग नहीं थे जो उन बातों को ध्यान में रख के जिए। व्यवस्था की एक किताब तेरे चित्त से ना उतरने पाए, द बाइबल सेज। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ध्यान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कलाम है, आई विल कंटिन्यू विथ यू अंटिल द एंड ऑफ टाइम। मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप ये बिलीव करते हो वो मेरे साथ है? और जानते हो, जो बिलीव करता है वो उसके साथ जीना शुरू कर देता है। आज के बाद अगर आप ये बिलीव करते हो यूसुफ की तरह कि परमेश्वर मेरे साथ है, तुम किसी से फ्लर्ट नहीं करोगे। अगर आप ये बिलीव करते हो कि परमेश्वर आपके साथ है, आप कभी झूठ नहीं बोलोगे। आजकल कितना झूठ बोलते हैं बिलीवर्स। हर लाइन में झूठ है। बहुत झूठ बोलते हैं ये लोग आजकल, बहुत झूठ बोलते हैं। इनकी नौकरियां ही झूठ की वजह से टिकी हुई हैं। बहुत सारे लोग अगर सच बोले ना तो शायद उनकी नौकरी चली जाएगी। बहुत सारे लोग की नौकरी ही झूठ पर टिकी हुई है। अगर मैं उनको कहूं ना, भाई आप सच बोलो, बता, फिर बॉस तो नहीं रखेगा। दैट इज द ऑनर। ये प्रभु की इज्जत है। एक आखिरी बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूं। आप जानते हैं, ये मेरी मीरास है, यही किताब है। काश कोई इसका महत्व समझ पाता कि मैंने क्या पा लिया है। आप जानते हो, बाइबल की ये किताब, बाइबल में जो ये किताब है,